नमस्कार। आज बात करते हैं वशिष्ठ ऋषि, विश्वामित्र ऋषि और केरला राज्य कैसे बना इसके बारे में। वशिष्ठ ऋषि और विश्वामित्र जी की आपस में क्या लड़ाई हुई इसके बारे में आज बात करते हैं। तो एक कथा आती है जिसमें वर्णित है कि विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी के बीच में कुछ अनबन हुई थी। कारण है, वशिष्ठ ऋषि जो हैं वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, प्रजापतियों में से एक हैं, सप्तऋषियों में से एक हैं और अत्यंत ज्ञानी हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र होने के कारण वे ब्रह्मर्षि भी हैं। जो ब्रह्मा के पुत्र होते हैं वे ब्रह्मर्षि कहलाते हैं। तो वशिष्ठ ऋषि न केवल मंत्र आदि के ज्ञाता हैं, अस्त्र शस्त्रों के भी ज्ञाता हैं। भगवान श्री राम के कुलगुरु हैं, उनको उन्होंने शिक्षा दी है। भगवान श्री राम सहित उनके कुल को उन्होंने शिक्षा दी है। तो वशिष्ठ ऋषि जो हैं वो उनमें एक खासियत और है कि वे तंत्र के भी ज्ञाता हैं। माता तारा, जिनको तारिणी या नील सरस्वती कहा जाता है, उनको पृथ्वी लोक पे अवतरित कराने का श्रेय भी ऋषि वशिष्ठ को ही जाता है। तो ऋषि वशिष्ठ जो हैं वो वेद व्यास जी के परदादा हैं, सुखदेव जी के परदादा के पिता हैं। तो वशिष्ठ ऋषि के पास एक गाय थी जिसका नाम था नंदिनी, जो कि देवताओं के पास जो कामधेनु नामक गाय है उसकी पुत्री है नंदिनी। इसी नंदिनी की सेवा करके महाराज श्री राम के कुल जो पूर्वज थे, महाराज दिलीप, उन्होंने संतान प्राप्त की थी। तो जो नंदिनी गाय है वो उसका दूध पीने वाला अमर हो जाता था। तो ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में जो नंदिनी गाय थी, एक बार तो उनके आश्रम में विश्वामित्र जी, जो महाराज गादी के पुत्र थे, परशुराम जी के नाना लगते थे, उनकी माता रेणुका के मामा लगते थे। तो वो राजा जो विश्वामित्र जी थे उनका नाम था राजा विश्वरथ। तो वो उनके आश्रम में पधारे और उन्होंने देखा कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनकी सेवा में कोई कमी नहीं की, सब कुछ मिल गया उनको आश्रम में। तो उन्होंने पूछा कि एक ऋषि के आश्रम में इतनी व्यवस्था इतनी जल्दी कैसे हो गई कि मेरे सैनिकों को और मुझे सब सुविधाएं मिल गई, भोजन आदि सब कुछ मिल गया। तो पता चला कि ये नंदिनी गाय की कृपा से है। तो वे एक राजा थे, उनको ये लगा कि ये गाय तो मेरे पास होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आप मुझे दे दीजिए इसको, नंदिनी गाय को, वशिष्ठ ऋषि से। तो वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि इनको तो मैं नहीं दे सकता, ये तो मेरी माँ समान है और मैं इनकी पूजा करता हूँ, इनकी सेवा करता हूँ। लेकिन विश्वामित्र जी नहीं माने और उन्होंने वशिष्ठ जी से युद्ध का ऐलान किया। वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि मैं क्रोध करके कोई तुम्हें शाप नहीं दे सकता, क्योंकि एक ऋषि का जीवन लग जाता है तपस्या करने में, और उस तपस्या के बाद में अगर मैं शाप दे दूं तो शाप के कारण सारी तपस्या नष्ट हो जाएगी। तो उन्होंने फिर माता नंदिनी से प्रार्थना की और नंदिनी ने अपने शरीर से इतने सारे सैनिक अपनी कृपा से उन्होंने उत्पन्न कर दिए कि उन्होंने राजा विश्वामित्र जो थे, विश्वरथ की सारी सेना हरा दी। उसके बाद में विश्वामित्र जी वहाँ से चले गए क्षमा मांगकर, लेकिन उनके मन में यही लगी रही कि मैं वशिष्ठ जी से आगे बढ़कर तपस्या करके दिखाऊंगा। और उन्होंने राजपाट त्याग दिया और वन में चले गए तपस्या करने। और उन्होंने तपस्या की और अपना नाम विश्वरथ से विश्वामित्र कर लिया। उन्होंने तपस्या की, करने के बाद में वे अपने आप को ब्रह्मर्षि घोषित करने लगे। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम ब्रह्मर्षि नहीं हो सकते, तुम राजा ऋषि रहोगे, क्योंकि तुम राजा से ऋषि बने हो, तुम वशिष्ठ की बराबरी नहीं कर सकते। इस बात से वे बहुत नाराज़ हुए। और उन्होंने फिर एक बार ऐसा हुआ कि श्री राम के एक पूर्वज थे त्रिशंकु, तो वे वशिष्ठ जी के पास गए और उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा कि मुझे सशरीर स्वर्ग में जाना है। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि आप नहीं जा सकते, ये एक नियम है प्रकृति का। तो वे वहाँ से नाराज़ होकर आ गए और वे विश्वामित्र के पास गए। विश्वामित्र जी ने कहा हाँ मैं भेज दूँगा तुम्हें। अब विश्वामित्र जी ने ऊपर भेजा तो देवताओं को ये बुरा लगा कि ये प्रकृति के विरुद्ध है कि एक जीवित प्राणी कैसे स्वर्ग में सशरीर आ सकता है, जो कोई सिद्ध महात्मा या ऋषि नहीं है, जो थोड़े समय के लिए आकर चला जा।
तो उन्होंने त्रिशंकु को वहीं रोक दिया, आसमान में ही रोक दिया, ऊपर नहीं आने दिया, और विश्वामित्र जी ऊपर भेजते रहे। इस तरह से त्रिशंकु ना ऊपर जा पाए ना नीचे आ पाए और बीच में ही लटक गए। उनके मुंह से लार निकली तो एक नदी कर्मनाशा बनी, उस लार से कहते हैं। उसके बाद में विश्वामित्र जी इतने नाराज़ हुए वो देवताओं से, सबसे, उन्होंने कहा मैं अपनी अलग सृष्टि बनाऊंगा। तो वे दक्षिण में गए और उन्होंने एक टापू का निर्माण किया, एक छोटे से द्वीप का निर्माण किया, जिसे आज हम केरला नाम से जानते हैं। नारियल भी उनकी रचना है, और इस तरीके से केरला की रचना का श्रेय ऋषि विश्वामित्र को जाता है।